भगवान शंकर कहते हैं कि उमा, ये राम जी की जो कथा है ये गूढ़ कथा है। कैसी कथा है? गूढ़। बोलिए, गूढ़। गूढ़ बुझाता ना? रहस्यमयी कथा है। पंडित मुनि पा वही विरति, जो विद्वत जन है, जो बुद्धिमान है, जो भगत है, इस कथा को सुनने के बाद विरति प्राप्त कर लेंगे। विरति यानी वैराग्य नहीं। हाँ, विरति ऐसे सामान्य भाषा में वैराग्य को कहते हैं। पंडित मुनि पा वही विरति, विरति यानी वैराग्य नहीं, विशेष रति प्राप्त हो जाना, ये विरति है। रति यानी प्रेम। भगवान के चरणों में कथा सुनने के बाद विशेष प्रीति जागृत हो जाएगी। किसको? जो पंडित हैं, जो मुनि हैं, ज्ञानी हैं, उनको। और ठीक इसके उल्टा, पावहि मोह विमूढ़ जे हरि विमुख न धर्म। जो भगवान से विमुख है, जिसकी धर्म में गति नहीं है, वो इस कथा को सुनकर मोह में फंस जाएगा, भ्रम में डूब जाएगा, मोह में अझुरा जाएगा। और जो ज्ञानी है, बुद्धिमान है, उसको भगवान में प्रेम जागृत हो जाएगा। कथा वही है, अज्ञानी को फंसा देती है, अज्ञानी को प्रीत दिला करके पार लगा देती है। वही एक कथा। उसी प्रकार राम जी के गले में जयमाल देखने के बाद देवता तो पुष्प की वर्षा करते हैं, लेकिन जिन जिन राजाओं ने अपने भुजाओं के बल का बखान किया था, अभी जाकर तोड़ देंगे, क्षण मात्र में तोड़ देंगे, और लाख प्रयास करने के बाद तिल मात्र धनुष नहीं हिला, उन सभी राजाओं का चेहरा गिर गया। ये प्रसंग कह रहा है, माई बाप, हमको और आपको सबको अपने भीतर इस बात का दर्शन करना चाहिए कि किसी का अच्छा देखने के बाद हमको कैसा लगता है। आप समझ रहे मेरी बात को? आदमी तो मुंह पर बहुत झूठ बोलता है। बढ़िया बढ़िया सोफा, जैसे सरकार हमारे सोफा पे बैठे है ना, बढ़िया सोफा महंगा खरीद के लाइए। गांव में एक जरुआ आदमी होते, जरुआ, जिस सबके बढ़िया देख के जरे, उसको लाकर बिठा करके खाली आप दाम बता दीजिए। 3 लाख का पर्स में मंगैनी है, शाहजहांपुर से, सहारनपुर से, हाँ सहारनपुर से। आप दाम बताकर जैसे भीतर गए चाय लाने, निकालेगा पेनवा निकाल कर घप, काहे? जल्दी फटे। यदि हम दूसरे को, ये सूत्र मैं निवेदन कर रहा हूं आपसे, दूसरे के विकास को देख करके हमारे हृदय में प्रसन्नता हो रही है, तो मानिए हम देवत्व के भाव से परिपूर्ण हो रहे। यही देवत्व का भाव है। सरकार, दूसरे का उत्कर्ष हमको हर्षित कर रहा है, ये देवत्व है हो। और दूसरे का विकास देखकर हम कुढ़ रहे हैं, हम जरी रहे हैं, तो हम राजा लोगों से गए गुजरे हैं। मां ने प्रभु के गले में जयमाल पहनाया है, देवता पुष्प की वर्षा करके जय जयकार करने लगे। राम जी ने धनुष का भंजन कर दिया। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूं, यहां पर राम जी ने धनुष का भंजन नहीं किया है। ये बात समझने लायक है। मैं बराबर कहता हूं, जो परिकर हमारे लोग प्रेमी लोग हैं, कि बच्चों के मन में बचपन से इस भाव को पुष्ट करिए। यदि वो परीक्षा देने के बाद 99%, 95%, 93%, 90% नंबर ला रहे हैं, ये कहिए कि तुमने बहुत मेहनत की, लेकिन साथ में ये भी कहिए कि तुम्हारे पर भगवान की बड़ी कृपा है। कृपा अनुभव करने के लिए है, कृपा देखने के लिए नहीं है। भगवान ही पंडाल फाड़ के प्रकट कहो कि कृपा नहीं करेंगे। क्यों कह रहा हूं? बचपन से यदि भाव भगवत कृपा दर्शन करने का बन गया, तो वो बेटा चाहे बेटी,
जीवन में कितनी भी ऊंचाई प्राप्त कर लेंगे, वो यही मानेंगे कि मैंने मेहनत की है लेकिन ये भगवान की कृपा से हुआ है। और जब हम ये मानेंगे तो अभिमान से बचे रहेंगे। भैया अभिमान होता ही तब है जब हम अपने आप को कर्ता मान लेते हैं। समझ रहे मेरी बतिया को? अच्छा आप बताओ, राम जी के परिवार में कौन कौन जानता है कि राम जी भगवान हैं? मैंने 2 दिन पहले निवेदन किया था। गुरुजी, मां कौशल्या और दशरथ जी जानते हैं, लेकिन मानता कौन कौन है? गुरुजी और मां कौशल्या। दशरथ जी मानते नहीं कि राम भगवान है। मां कौशल्या मानती है ना कि मेरा लल्ला भगवान है। आपको थोड़ा आगे लेके चलता हूं प्रसंग में। राम जी विवाह करके अयोध्या वापस लौटे हैं। सरकार, भगवान विवाह करके अयोध्या लौटे। महाराज दशरथ ने जनक जी की खूब प्रशंसा की रानियों को बिठा करके। उसके बाद बोले कि जब दशरथ जी बोल रहे थे ना, तो 3 माताएं थी, 4 भैया थे और 4 बहुएं थी। सब बहुएं छोटी छोटी अभी लड़का है। महाराज जनक जी की प्रशंसा करते करते बहुत देर तक करते रह गए। घड़ी नहीं देखे कितनी रात हो गई। और 4 बहुएं जम्हाई ले रही हैं नींद के कारण। तो महाराज बोले, लड़का श्रमित उनीद बस शयन करावहु जाय। बहुएं बच्चे थक गए हैं, जम्हाई ले रहे हैं, इनको नींद आ रही है। माताओं से बोले, जाइए आप लोग इनको शयन कराइए। अस कही गे विश्राम गृह राम चरण चित लाए। इतना कह के दशरथ जी भी सोने गए। जब सभी लोग सोने चले गए ना, तो कौशल्या मैया एकांत में राम जी के पास गई और मां ने राम जी से 2 बात कही। राम, तुम भगवान हो ना, तो मेरी एक बात ब्रह्मा जी से कहोगे? राम जी ने कहा, कहिए मां। तो ब्रह्मा जी से कहना ना राम, कि जिस दिन से विश्वामित्र जी तुमको लेकर के अयोध्या से गए थे, उस दिन से लेकर आज तक जितने दिन बीते हैं, ब्रह्मा जी से कहना उतने दिनों को हमारे उम्र में न गिनेंगे। राम जी बोले, ऐसा क्यों? तो कौशल्या मैया बोली, राम, जो दिन तुमको देखे बिना निकल गया, वो दिन व्यर्थ हो गया। उस दिन का कोई अर्थ नहीं है जीवन में, इसलिए वो दिन हमारे उम्र में न गिने जाए। सरकार, अब इसके बाद दर्शन करिए। मां जानती है कि राम जी भगवान है। उसके बाद भी मां पूछ रही है, राम ये बताओ, कैसे लिए उठाई शंभु धनु? कैसे लिए? जिस धनुष को 10,000 राजा नहीं उठा पाए, तुम कैसे उठा लिए? कैसे लिए उठाई शंभु धनु? राम, मां हाथ देख रही हैं। अरे झेले इतना भार, निहार जाऊं वारे मेरो लाला बड़ो सुकुमार, निहार जाऊं वारे। और कोई कह रहा था, तुमने ताड़का को भी मार दिया। प्रबल ताड़का और सुबाहु, प्रबल ताड़का और सुबाहु, कैसे कियो संहार, निहार जाऊं वारे। इतना भारी धनुष कैसे उठा लिए आपने? राम, ताड़का को कैसे मार दिया? जान रही है कि राम जी भगवान है, इनके लिए कुछ भी असंभव नहीं, उसके बाद पूछ रही है, तुमने सुबाहु को कैसे मार दिया राम? राम जी मौन बैठे हैं। कौशल्या मैया बोली, मैं बताऊं तुमने सब कैसे किया है? राम जी बोले, बताओ मां। तब मां कहती हैं
जानी परत गुरु कृपा दृष्टि से, जानी परत गुरु कृपा दृष्टि से, हो गयो संकट पार, निहार जाऊं बारी बारी, मेरो लाला बड़ो सुकुमार, निहार जाऊं बारी बारी, मेरो लाला बड़ो सुकुमार, निहार जाऊं बारी बारी, निहार जाऊं बारी बारी, निहार जाऊं बारी बारी। क्या कहा माने? तुमने जो भी किया राम, धनुष का भंजन किया, ताड़का को मारा, सुबाहु को मारा, तुमने नहीं किया। ये गुरुदेव भगवान की कृपा आशीर्वाद ने तुमसे ये कार्य करा दिया। मां जान रही है कि राम भगवान है, उसके बाद भी राम जी से मां ये वाक्य कह रही है। क्यों कह रही है? हमारे आपके लिए कह रही है। बच्चों को कहा करिए कि तुम मेहनत करो, मेहनत करने के साथ जब भगवान का आशीर्वाद और कृपा तुम्हारे ऊपर होगी तो तुम जीवन में असंभव को भी संभव करने की शक्ति प्राप्त कर लोगे। ये आशीर्वाद का परिणाम है। मेरी प्रार्थना है, बच्चे युवान घर से कोई भी कार्य करने निकलिए, माता पिता को प्रणाम करके निकलिए। आप इसको जीवन में पालन करके देखिए, आप जीवन का कोई भी लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। अपने घर से निकलिए, माई बाप को प्रणाम करके निकलिए, माता पिता का आशीर्वाद मिल जाए। हो जय हो, जय हो, स्वागतम स्वागतम। पूर्व विधायक देवरिया आदरणीय सत्य प्रकाश मणि त्रिपाठी जी, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। बैठी बैठी बैठी, जहां जगह मिले वही जब बैठ जाए। हम लोग पिछले साल गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाए नैमिषारण्य में। 5 दिन का उत्सव था। हमारे शंभू भैया, श्रवण बाबू, सारे परिकर लोग मिलकर उत्सव बनाए। तो हम लोग सोचे थे 500 600 बेसी से बेसी 1000 लोग आएंगे। कोई प्रचार नहीं किए थे, केवल अपने परिकरों में सूचना थी। और वहां इतनी भीड़ हो गई, इतनी भीड़। हॉल के अंदर कथा थी, एसी हॉल की। तीसरे दिन लोग हम ही को नहीं घुसने दे रहे थे भीतर। दरवाजे पर हम ही अटक गए। लोग बोले ना जाए दिहल जाई। हम बोले भाई हम नहीं जाए तो कथवा के बाँची। वही स्थिति गोरखपुर में हो गई है। सत्य बताऊं तो मुझे भी उम्मीद नहीं थी इतने लोग आएंगे। यदि पता रहता तो ऐसा 2 और पंडाल लगवाते, एक इधर और एक इधर। आगे कभी गोरखपुर में रघुनाथ जी कृपा करेंगे, कथा होगी तो इससे विशाल व्यवस्था करके आयोजन किया जाएगा। इस बार जो कष्ट हुआ, जो लोग भैया लोग 4-4 घंटे खड़े होकर कथा सुनते, मैं तो आपकी श्रद्धा को प्रणाम करता हूं। इतनी श्रद्धा। तो इस बार जो कष्ट हो रहा है उसके लिए हम आप लोगों से क्षमा याचना करते हैं। आगे जो भी कथाएं अब आगे होने वाली है उसमें भी इसको ध्यान रख करके उस हिसाब से व्यवस्था की जाएगी। तो कहने का अर्थ है आशीर्वाद लेने का स्वभाव बनाइए। कोई आशीर्वाद देता नहीं है, आशीर्वाद लेना पड़ता है। मां ने प्रभु के गले में जयमाल पहनाया है। आनंद महोत्सव चल रहा था, लेकिन आपको बताऊं जिन जिन राजाओं से धनुष हिला नहीं था, सारे राजा लगे हल्ला करने। जो आदमी कोई काम नहीं करता है वो हल्ला बहुत करता है। काम करने वाला तो सरकार काम में बिजी है, और जिसके पास कोनो काम नहीं वो 2 ही काम कर, फोटो खिंचवावत है खाली, हल्ला करता है खाली। लगे सारे राजा चिल्लाने, गाल बजाने लगे। धनुष तोड़ने से क्या होता है? हमारे रहते यहां पर इस कन्या का
कन्या से विवाह कौन कर लेगा? पकड़ लो दोनों को, बांध लो, बंदी बना लो। किसको? राम लक्ष्मण जी को। लगे चिल्लाने। लक्ष्मण जी राम जी से बोले, भैया ये राजा लोग हमसे मिलने के लिए बहुत बेचैन हो रहे हैं, कहिए तो थोड़ा मिल लूं जाके। बाबूजी रुआ का हो गल, खड़ा होके बतियाओ लगनी। जल्दी बैठी, परशुराम जी आवतानी। बैठी बैठी। राम जी बोले, चुप्पे रहो बाबा जी, ही इज ऑन द वे, थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। कौन बाबा जी? जोर से बोलिए। श्री परशुराम जी भगवान के अवतार हैं। परशुराम जी ना बोलिए, श्री परशुराम जी। हाँ। तेहि अवसर सुने शिव धनु भंगा, तेहि अवसर सुने शिव धनु भंगा, आयौ भृगुकुल कमल पतंगा, आयौ भृगुकुल कमल पतंगा, देखी महीप सकल सकुचाने, देखी महीप सकल सकुचाने, बाज झपट जनु लवा लुकाने, बाज झपट जनु लवा लुकाने, गौर शरीर भूति भल भाजा, गौर शरीर भूति भल भाजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा, शीश जटा शशि वदन सुहावा, शीश जटा शशि वदन सुहावा, ऋषभ सकछुक अरुण होइयावा, ऋषभ सकछुक अरुण होइयावा, ऋषभ सकछुक अरुण होइयावा, ऋषभ सकछुक अरुण होइयावा। उसी समय तेही अवसर सुनी, क्या सुनकर? शिव धनु भंगा, शंकर जी का धनुष जब टूटा तो उसके टूटने की आवाज केवल मिथिला में नहीं रही, तीनों लोक में गई, धरती आकाश पाताल। उड़ीसा में एक पर्वतमाला है जिसका नाम है महेंद्र। का नाम है? उसी महेंद्र पर्वत पर परशुराम जी तपस्या करने बैठे थे। सरकार, धनुष के टूटने की टंकार उनके कान में भी पहुंची और आवाज सुनते समझ गए कि ये तो भगवान शिव के पिनाक के टूटने की ध्वनि है। अब आप सोचिएगा कि शंकर जी का धनुष टूटा तो इनको क्रोध क्यों आ गया? प्रश्न है ना। तो शंकर जी का टूटा, शंकर जी जाने। श्री परशुराम जी के पास दो धनुष थे। कितने? एक शंकर जी का और एक भगवान श्री हरि का। शंकर जी के धनुष का नाम है पिनाक और भगवान हरि के धनुष का नाम है अजगौ। एक ही आदमी दो दो धनुष लेके काहे घूमेगा? तो परशुराम जी क्या किए, शंकर जी के धनुष पिनाक को जनक जी महाराज के घर में रखवा दिए। कहें कि ये मेरी अमानत है, आप अपने घर में रखिए, हम बाद में आपके यहां से लेके जाएंगे। अब मेरा प्रश्न है, कोई व्यक्ति आपको आपके घर में अपन साइकिल खड़ा करके चला जाए, आप उसका साइकिल नीलाम कर दीजिएगा? नहीं करिएगा ना।
पिनाक टूटा कैसे? परशुराम जी ध्वनि सुनते आवेश में आ गए, उसी रूप में पहुंचे हैं। गोस्वामी जी ने उनके स्वरूप का वर्णन किया है। कैसा स्वरूप है? गौर शरीर भूति भल भ्राजा। गोरा शरीर है, गोरे शरीर पर भस्म का लेपन लगा हुआ है। भाल कैसा? भाल समझते हैं, भाल माने कपार, ललाट। भाल कैसा है? विशाल, ललाट बड़ा है। जिस मनुष्य का ललाट जितना बड़ा होता है वो उतना अधिक सौभाग्यशाली होता है। बाल उड़ला के पहले, उड़ला के बाद तो देखिए ना, पंडित जी का हैजा से लेके हैजा ले कपारे बैजा। और मेरी प्रार्थना, यदि ललाट विशाल है ना, तो बाल को सिर पर ऐसे ही रखा जाए कि पूरा ललाट दिखाई पड़े ना। तो ऐसा ऐसा हेयर स्टाइल आया है हो, भगवान मालिक है। विशाल ललाट पर त्रिपुंड शोभायमान है। क्रोध के कारण शरीर गोरा है, मुख गोरा है, परंतु क्रोध के कारण चेहरा लाल हो गया है। शीस जटा, सर पर जटाओं का मुकुट है। शशि बदन सुहावा, रिस बस, रिस यानी क्रोध के कारण कछुक थोड़ा, अरुण हो आवा, अरुण यानी लाल हो गया है। बड़ी बड़ी आंखें हैं, कमर पर मृगचर्म लिपटा हुआ है, कंधे पर अजगव धनुष है, कमर में फरसा बधा हुआ है, वक्षस्थल पर दिव्य सुंदर यज्ञोपवीत शोभायमान है। बड़ी बड़ी आंखें, प्रेम से भी जिसको देख रहे हैं उसको ऐसा लग रहा है कि आज जीवन का अंतिम दिवस है मेरा, मानो मार डालेंगे। सहजहु चितवत मनहु रिसाते। उसी वेश में परशुराम जी पहुंचे सभा में जनकपुर के। जो राजा अभी कह रहे थे कि राम लक्ष्मण जी को पकड़ लो, बंदी बना लो, अपना अपना धनुष बाण छिपा करके लाइन लगाकर सभी राजा लगे करन सब दंड प्रणाम। अपने अपने पिताजी का नाम ले करके परशुराम जी को सामने सभी राजा दंडवत प्रणाम करने लगे। प्रणाम करके सभी राजा किनारे जाकर लाइन से खड़े हो गए, एक दूसरे से बात करने लगे। यदि हमको पता रहता कि इस सभा में बाबा जी भी आने वाले हैं, हम भूल कर भी विवाह का सपना नहीं देखते। अब तो आके फंस गए यहाँ पर, अब कहाँ जाए? जाए तो जाए कहाँ? जनक जी महाराज आकर के मिले हैं, सीता मैया ने आकर प्रणाम किया है, विश्वामित्र जी ने आशीर्वाद दिया, परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया, विश्वामित्र जी आकर के मिले हैं, राम लक्ष्मण जी को बुलवा करके प्रणाम करवाया है। जैसे प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी ने परशुराम जी को दंडवत किया है, गोस्वामी जी कहते परशुराम जी की दृष्टि जैसे भगवान के मुख पर गई। राम ही चितई रहे थकिलोचन, रूप अपार मार मद भगवान के सौंदर्य का दर्शन करके श्री परशुराम जी अपना सब सुध बुध खो बैठे। राम जी को निहारने लगे, अब मन ही मन सोचने लगे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, अरे बलिहार राघो जी, बलिहार राघो जी। गोस्वामी जी कहते हैं बहुत देर तक निहारते रहे, बहुत देर तक। फिर जब जैसे याद आया कि मैं यहां पर क्यों आया हूं, फिर क्रोध में आ गए। और सब जानते हुए भी परशुराम जी जनक जी से पूछ रहे हैं, कहिए जनक, कहो का अति भीड़, आज तुम्हारी सभा में इतने राजा क्यों आकर के उपस्थित हो गए हैं?
उस समय का नियम था कि धरती पर कहीं भी किसी को क्षत्रिय सम्मेलन यदि कराना होता था तो उसको पहले श्री परशुराम जी से एनओसी लेनी पड़ती थी। भैया, जब तक परशुराम जी एनओसी लिखित नहीं देते थे, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, तब तक क्षत्रिय सम्मेलन नहीं हो सकता था। आज मिथिला में दीप दीप के राजा महाराजा उपस्थित हैं और श्री परशुराम जी को कानो कान खबर नहीं है। गुस्से में पूछे, जनक इतने राजा क्यों आए हैं तुम्हारी सभा में? श्री जनक जी महाराज ने सब बता दिया। प्रभु, मेरी बिटिया का स्वयंवर था, शिव का पिनाक स्वयंवर के केंद्र में था, ये सभी राजा उसी स्वयंवर में भाग लेने आए हैं। जैसे जनक जी बताए तब तक धनुष के टूटे हुए खंड पर दृष्टि चली गई श्री परशुराम जी की। क्या हुआ? हुआ ये मानो किसी ने आग में घी झोंक दिया हो। पूरा शरीर क्रोध की अग्नि में भड़क उठा परशुराम जी का, कांपने लगा शरीर। बोले, ऐ जड़ जनक, निकाल करके बाहर करो जिसने पिनाक को तोड़ा है, नहीं तो जहां तक तुम्हारी राज सत्ता है संकल्प करके उतनी दूर की धरती पलट दूंगा, तुम्हारी पूरी सत्ता समाप्त कर दूंगा। निकाल करके बाहर करो किसने तोड़ा है। जैसे परशुराम जी ने ये बात बोली ना, जनक जी महाराज डर गए, कांपने लगे। सीता मैया सुनैना जी डर के मारे ब्रह्मा जी को बोलने लगी, ब्रह्मा जी आपने क्या किया, बनी बनाई बात बिगाड़ दी। और जिन जिन राजाओं से धनुष हिला तक नहीं था, एक राजा अपने बगल के राजा से बोला, तुम क्या जानते थे, हम तोड़ नहीं सकते थे, हमारे में बल नहीं है। हम जानते थे कि टूटने के बाद ये बवाल होने वाला है यहां पर, हम पहले जान गए थे कौन आफत में पड़े, इसलिए हम गए चुपचाप नाटक करके चले आए। हम तोड़े, जानबूझ के नहीं तोड़े हम। तो दूसरा राजा बोला, तो हम गंवार है का, हम भी जानते थे कि बाबा जी आने वाले, हमको पहले से सूचना मिली हुई थी, इसलिए हम भी नहीं तोड़े। राजा एक दूसरे से डींग हाँकते हैं, अब मन में अपने भगवान से कहते हैं, जय हो प्रभु, आपकी लीला बड़ी अपरंपार है नाथ। हम इतना प्रार्थना किए कि हमसे टूट जाए, अब पता चला आपने हमसे क्यों नहीं तोड़वाया। यदि हम तोड़े होते ना तो बाबा जी आज हमको तोड़ देते। पूरी सभा डर के मारे कांप रही है और सबको भयभीत देख करके मेरे प्रभु श्री रघुनाथ जी स्वयं परशुराम जी के आगे आए और आ करके राम जी कहते हैं, प्रभु नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होए के एक दास तुम्हारा, होए के एक दास तुम्हारा, आय सुका कही यकीन मोही, आय सुका कही यकीन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोई, सुनी रिसाई बोले मुनि कोई, सुनी रिसाई बोले मुनि कोई। श्री राम जी ने आकर परशुराम जी के आगे ये नहीं बोला कि मैंने तोड़ा है, ये नहीं कहा कि किसने तोड़ा है, मैंने तोड़ा नहीं बोले। प्रदीप जी क्या बोले, प्रभु इस धनुष का भंजन करने वाला अवश्य कोई आपका दास होगा। कौन होगा? राम जी कहना चाहते हैं
कि इतना बड़ा कार्य वही कर सकता है जिस पर आपकी कृपा हो और आपका आशीर्वाद जिसको मिले। तो आपका आशीर्वाद किसको मिलेगा? तो आपके किसी दास को मिलेगा। तो प्रभु ये आपके किसी दास ने किया है। इतना कह के राम जी कहते हैं कि कहिए क्या आज्ञा है मेरे लिए। इस वाक्य को कहकर राम जी ये भी स्पष्ट कर दिए कि वो दास सामने ही खड़ा होकर बोल रहा है, कहिए मेरे से हो गया है, क्या आज्ञा है मेरे लिए। लेकिन क्रोध में ना सीधी सी बात भी समझ में नहीं आती। क्रोध की अवस्था में समझ में बुद्धि कुंद हो जाती है। राम जी बोले किसी दास ने किया है। राम जी भी बोल सकते थे मैंने किया है, लेकिन ये मैं बहुत खतरनाक है। असली लड़ाई मैं की ही है। मैं, हम तो हम। और जो जितना मैं में लिपटा है उतना परेशान है। मैं से बचिए। बतिया बुझाता है? जब आप करेंगे तो आपको नहीं बताना पड़ेगा, जगत आपके विषय में बताएगा। हमारे पूज्य महाराज श्री बहुत पहले हमसे कहे थे, राजन जीवन में कभी बेटा शोर मत करना, काम ऐसा करना कि शोर होने लगे। तुम शोर मत करना। होत काबा हम ही बताओ, मैं परेशान बनी अपना बारे में। हम फूफा हैं। काहे के फूफा ही हो? सेवक उसे करते कहते हैं जो सेवा कार्य करता है। जिसने शिव के पिनाक को तोड़ा है वो मेरा दास नहीं हो सकता। वो सहस्त्रबाहु के समान मेरा शत्रु है, सहस्त्रबाहु के समान। बहुत कह दिया, मैं आखिरी बार कह रहा हूं। यहां जितने राजा आए हैं उन्हीं में से किसी ने तोड़ा होगा ना। जितने राजा आए हैं, आखिरी बार कह रहा हूं, सभी ध्यान से सुनो। जिसने भी शंकर के पिनाक को तोड़ा है अपने आप कतार में से बाहर निकल के आ जाए। अपने आप बाहर निकलो। जिसने तोड़ा है न तो मारे जय हई सब राजा। यदि बाहर नहीं निकलेगा तो जितने राजा हैं सबको मार दूंगा। आज सब मारे जाएंगे। अब जब परशुराम जी ने ये कही कि सबको मार दूंगा, अब राजा थर थर कांपने लगे। लाइन लगा के राजा खड़े हैं। एक राजा बगल के राजा से बोला, बताओ ये कोई बात होती है? राम जी गए, उनको सीधा सीधा बोलना चाहिए कि मैंने तोड़ा है। जाकर ऐसा बात घुमा दिए हैं कि आपके किसी दास ने तोड़ दिया। आई बाबा जी समझ ही नहीं पा रहे कि दास सामने खड़ा होकर बोल रहा है। स्पष्ट बोलना चाहिए उनको। उस राजा ने कहा एक काम करो, तुम जाके बता दो। तुम जाके बता दो कि राम जी ने तोड़ा है। उस राजा ने कहा अच्छा, बाबा जी बोल रहे हैं जे तुड़ले बा लाइन में से बाहर निकलो। कह रहे हैं कि जो तोड़ा है अपने आप लाइन से बाहर निकले। और तुम कह रहे हो कि मैं लाइन से बाहर निकल के बता दूं। मैं जैसे लाइन से बाहर निकलूंगा बताने, बाबा देखेंगे अरे लगातार ही निकलल बा, ये तुड़ले बा। मैं उनके पास पहुंचूंगा, उसके पहले वो हमको तोड़ देंगे। राजा ने कहा मरेंगे तो सब मरेंगे, हम अकेले नहीं मरने वाले। अब राम जी मन में सोचे अब हम कैसे समझाएं इनको। लक्ष्मण जी आए राम जी के पास, बोले भैया कैन आई ट्राई, मैं एक बार प्रयास करूं? राम जी बोले करो। लक्ष्मण जी गए परशुराम जी के सामने। कल्पना करिए कोई आदमी बहुत गुस्से में हो, बहुत गुस्से में, और उसके कोई सामने जाकर क्या होगा? क्या होगा भैया? उसका क्रोध और भड़क जाएगा। गोस्वामी जी कहते हैं लक्ष्मण जी गए, सुनी मुनि बचन लखन मुस्कुराने। लक्ष्मण जी जाकर अगवा लगे मुस्कुराने, नमस्ते। आप धनुष टूटने के बाद आए हैं ना, लेकिन ये बताइए जब मैं छोटा था तो नित्य एक धनु ही तोड़ देता था, बहुत धनु ही तोड़ी लड़िकाई। यदि आप धनुष टूटने के बाद ही आते हैं तो उस समय क्यों नहीं आए कभी?
एक दिन भी आप नहीं आए थे। इसी धनुष पर क्यों चले आए टूटने के बाद? कोई स्पेशल धनुष था क्या? इस पर इतना प्रेम क्यों है आपका? परशुराम जी बोले, रे 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 नृप बालक, तू नहीं बोल रहा है, तेरा काल तेरे मुख से बुलवा रहा है। शंकर के पिनाक की तुलना तू छोटी सी धनुही से कर रहा है, मूर्ख। लक्ष्मण जी बोले, सुनिए, धनुही हो चाहे बड़का धनुखा हो, दोनों का एक ही काम है, बाण चलाना। और आप तब से पूछ रहे हैं किसने तोड़ा? असली बात मैं बता रहा हूं, किसी ने तोड़ा ओड़ा नहीं, भैया ने जाकर केवल छुआ और टूट गया। लक्ष्मण जी कहते हैं, छुवत टूट रघुपति न भैया का कोई अपराध नहीं, भैया ने टच किया टूट गया, आपको पता ही नहीं। जनक जी ऊपर से केवल पॉलिश करवा के रखे थे, भीतर भीतर खोखला हो गया था एकदम। परशुराम जी बोले, फरसा निकाले कमर से सरकार, फरसा दिखाकर बोले, ई का है बोलो? आप लोग बोलिए। हाँ फरसा, केहू तौलिया ना बोली। परशुराम जी पूछे क्या है? लक्ष्मण जी बोले फरसा। बोले फरसा नहीं है, 21 बार धरती को क्षत्रिय विहीन इसी फरसे से किया हूं। कितनी बार? 21 बार। बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी हूं मैं, केवल मुनि महात्मा मुझे ठीक से जानते हैं। विश्वास ना हो तो पूछ अपने सदगुरुदेव भगवान से। तो बालक है इसलिए तुझे छोड़ के रखा हूं, बालक जान करके। लक्ष्मण जी हाथ जोड़कर बोले, मैं बहुत भाग्यशाली हूं, मैं बहुत भाग्यशाली हूं। परशुराम जी बोले क्यों? लक्ष्मण जी बोले, पहली बार जीवन में ऐसे वीर का पाला पड़ा है जो अपनी प्रशंसा अपने मुख से करता है। सबकी प्रशंसा जगत वाले करते हैं, आप अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं। लेकिन एक बात समझिए, ये बात बात में फरसा न दिखाइए। हमारे कंधे पर भी धनुष है, हम कोई कुम्हड़े की बतियां नहीं है जो तर्जनी देख के डरा जाएंगे। परशुराम जी बोले, ये बात है तो युद्ध के लिए तैयार हो जा। लक्ष्मण बोले, हम आपसे लड़ेंगे नहीं। परशुराम जी बोले, हार मान गए? लक्ष्मण जी बोले, नहीं, रघुवंशी कभी हार नहीं मानता है। हम रघुवंशी हैं और हमारे वंश में गौ पर, ब्राह्मण पर, संत पर और देवता पर प्रहार करना मना है। आप ब्राह्मण हैं इसलिए हम आपसे लड़ेंगे नहीं। परशुराम जी बोले, क्यों नहीं लड़ोगे? लक्ष्मण जी बोले, मानिए हम आपसे लड़े और आपको मार दिए। बोले क्या बोले? मान लीजिए, यदि आपको मार दिया तो ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा हमको, और यदि आपसे युद्ध में हार गया तो रघुवंशी होकर पराजित हो जाना, ये मेरे कुल पर कलंक लग जाएगा। जीतूंगा तो ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, हारूंगा तो कुल पर कलंक लगेगा। आप बताइए नुकसान किसका है? इसलिए हम लड़ेंगे नहीं आपसे। परशुराम जी ने विश्वामित्र जी से कहा, तुम्हारा चेला ये मंद बुद्धि का बालक ऊपर से जितना गोरा है भीतर से उतना काला है। ये जब मुंह खोलता है कड़वा बोलता है। राम जी बोले, मुनिवर किसकी बात पर आप आ गए हैं? लक्ष्मण अभी छोटा बच्चा है, जिसके दूध के दांत भी नहीं गिरे हैं अभी। बड़े लोग बच्चों की बात पर ध्यान नहीं देते हैं। तब तक लक्ष्मण जी बोले, इतना ही प्रेम है तो किसी को बुला के जुड़वा लीजिए। परशुराम जी बोले, देखो फिर बोला ये। राम जी शांत करते हैं, कहते, मुनिवर कोनो बात ना। कहते, मुनिवर हमारी आपकी बराबरी क्या है? हम क्यों आपसे लड़ेंगे? हम सब प्रकार आपसे छोटे हैं। आप जाति में ब्राह्मण हैं, राम जाति में क्षत्रिय है। मैं आपसे छोटा हूं, उम्र में आपसे मैं छोटा हूं। और तो और मेरा नाम केवल राम है, आपका नाम परशुराम है। आपका नाम भी मेरे नाम से बड़ा है। हमारी आपकी कोई बराबरी नहीं है मुनिवर।
जैसे राम जी शांत करते हैं तब तक परशुराम जी कोई चिंगारी छोड़ देते हैं। और मजे की बात देखिए, लक्ष्मण जी बोलते हैं तो परशुराम जी राम जी पर क्रोधित होते हैं। बोले तुम बुलवा रहे हो, तुम मीठा बोलते हो, इससे कड़वा बुलवा रहे हो। राम जी बोले मुनिवर, आज एक सूत्र समझ में आया मेरे पर। क्या? जीवन में सीधा होना चाहिए, लेकिन इतना भी सीधा नहीं होना चाहिए कि लोग दुरुपयोग करने लगे। गुनाह लखन कर हम पर रोसु, कतहु सुधायहु ते बड़ दोषु। बहुत सीधा हो जाना ये सद्गुण नहीं दुर्गुण कहलाता है। ये बहुत सीधा हमें केहू मार के चल जाओ, कुछ बोले लेना, सीधा नहीं मूर्ख है। गांधी जी का जमाना गया कि एक गाल पे मारे तो दूसरा गाल दीजिए, आज दीजिएगा इतना मार के थपरिया देगा चेहरा लाल हो जाएगा। सीधा रहिए, लेकिन इतना भी सीधा न रहिए कि लोग दुरुपयोग करने लगे हैं। राम जी बोले अपराध लक्ष्मण कर रहा है और आप मेरे पर क्रोधित हो रहे हैं। मेरा अपराध जितना बड़ा नहीं, उससे बड़ा आपका क्रोध हो गया है। पुराना था, टूट गया, टूट गया, और आप तब से युद्ध की बात करते हैं। तो मेरी बात सुनिए, अब मैं रघुवंशी हूं और मैं प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, स्वभाव बता रहा हूं। रघुवंशियों के सामने युद्ध में यदि काल भी आकर खड़ा हो जाए, रघुवंशी काल से भी युद्ध करता है, पीठ नहीं दिखाता है। हम काल से भी नहीं डरते, लेकिन काल से भी युद्ध करने वाला राम रघुवंशी आज परशुराम से नहीं लड़ेगा। क्यों? आप ब्राह्मण हैं, और जो ब्राह्मण की चरणों में निष्ठा बना के रखता है वो पूरे संसार में निर्भय होकर रहता है। इस रहस्य को मैं जानता हूं, मैं लड़ूंगा नहीं आपसे। जब राम जी ने ये बात कही ना, परशुराम जी की मति हिल गई। क्यों? ब्राह्मण में इतनी निष्ठा भगवान को छोड़कर कोई नहीं कर सकता। अब ये पता कैसे चलेगा राम जी भगवान है? कैसे पता चलेगा? तो दर्शन करिए। परशुराम जी के पास किसका धनुष है? भगवान श्री हरि का। सरकार, धनुष आप लोग देखे हैं ना, धनुष की डोरी हमेशा नहीं चढ़ी रहती है। उसकी डोरी एक छोर पे बंधी रहती है और उसके बाद धनुष में लिपटी रहती है। जब युद्ध का समय आता है तो जो धनुष का स्वामी होता है डोरी निकाल करके और धनुष पकड़ के नीचे झुकाकर उस पर डोरी चढ़ाता है युद्ध करने के लिए। भगवान के धनुष पर भगवान को छोड़कर दूसरा कोई प्रत्यंचा डोरी चढ़ा ही नहीं सकता। परशुराम जी सोचे यदि राम भगवान है तो इस अजगव पर प्रत्यंचा चढ़ा देंगे, इनको छोड़कर, भगवान को छोड़कर कोई नहीं सर चढ़ा सकता। परशुराम जी ने कहा राम रमापति कर धन लयहु, खैचहु मिटाए मोर संदेहु। इसको खींचकर इसकी डोरी चढ़ाइए, अब मेरे संशय को समाप्त करिए। जैसे परशुराम जी ने धनुष दिया, बाबा कहते हैं ए जिदे चापया पोही चढ़े गया, देता चापया पोही चढ़े गया। परशुराम मन विस्मय परशुराम मन विस्मय भय, परशुराम मन विस्मय भय। जैसे यहां पर लिखा है, मानस जी में लिखा है देत चाप आप ही चली गयो। जैसे परशुराम जी ने दिया, धनुष अपने आप चला गया। ये चली गयो नहीं है, या मिस प्रिंटिंग है। देत चाप आप ही चढ़ी गयो, चली गयो नहीं, चढ़ी गयो। जैसे राम जी ने धनुष को हाथ में पकड़ा, उसकी डोरी, उसकी प्रत्यंचा अपने आप धनुष पर चढ़ गई। परशुराम जी ने जब ये दृश्य देखा
विस्मय हो गया, अरे ये तो भगवान है। 9 बार श्री परशुराम जी ने राम जी की जय जयकार की। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। 9 बार जय जयकार करके, क्षमा याचना करके, और उसके बाद वापस तपस्या करने महेंद्र पर्वत चले गए। परशुराम जी के जाने के बाद सब लोग चैन की सांस लिए। अब कोई बात नहीं है, सब संकट पार हो गया। विश्वामित्र जी ने कहा जनक जी से, मुनिवर महाराज, विवाह तो धनुष के टूटने के साथ ही हो गया था, परंतु अपने कुल परंपरा के अनुसार विवाह करने के लिए आप दूतों को पत्र देकर अयोध्या भेजिए, जिससे महाराज बारात लेकर आवे और उसके बाद धूमधाम से आप विवाह संपन्न करिए। दूत अयोध्या पहुंचे, मिथिला के दूत। आइए चौपाइयों को गाते हैं। पहले बाबा कहते हैं, पहुंचे दूत रामपुर पावन, पहुंचे दूत रामपुर पावन, हर से नगर दिलों की सुहावन, हर से नगर दिलों की सुहावन, भूप द्वार तिन्ह खबर जनाई, भूप द्वार तिन्ह खबर जनाई, दशरथ नृप सुनी दिए बुलाई, दशरथ नृप सुनी दिए बुलाई, दशरथ नृप सुनी दिए बुलाई। श्री मिथिलापुरी के दूत अयोध्या पहुंचे जनक जी का पत्र लेकर। पहुंचे दूत रामपुर पावन। राम जी की अयोध्या कैसी है? जोर से बोलिए, पावन। केवल पावन नहीं है, हरसे नगर बिलो की सुहावन। अयोध्या नगरी पावन होने के साथ साथ सुहावन भी है। और जब से हमारे राम लला सरकार आकर विराजमान हो गए हैं, तब से और सुहावन हो गई है अयोध्या। दी है। अब इसके बाद विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण जी को मिथिला लेके चले गए हैं। दशरथ जी को यह पता था कि मेरे बच्चे मिथिला में गए हैं, क्या करने गए हैं यह नहीं पता था। जैसे दूतों ने कहा कि मिथिला के दूत पत्र लेकर आए हैं, महाराज समझ गए कि उस पत्र में अवश्य मेरे बच्चों के बारे में कोई सूचना होगी। जैसे महाराज सुने, तुरंत दूतों को भीतर राज दरबार में बुलाएं। दूत गए। महाराज अपने चक्रवर्ती सिंहासन पर ऊपर विराजमान है। दूत नीचे खड़े हुए और जाकर सामने उनके करी प्रणाम तीना दूतों ने प्रणाम किया और कहा, महाराज हम आपके नाम का पत्र लेकर के आए हैं। अब यहां नियम समझिएगा, दशरथ जी राजा नहीं है, केवल सम्राट नहीं है, क्या है? चक्रवर्ती सम्राट है। क्या है? चक्रवर्ती सम्राट। श्री दशरथ जी चक्रवर्ती राजा हैं, कोई सामान्य छोटे मोटे रियासत के राजा नहीं है। नियम कहता है कि महाराज अपने सिंहासन पर बैठे रहे और उनके जो मंत्री हैं, सेवक हैं, वो दूतों के हाथ से पत्र ले और ले जाकर महाराज को ऊपर पत्र दे। ये नियम है सरकार। लेकिन हम आपको एक बात बताएं, जहां प्रेम होता है ना, वहां सब नियम समाप्त हो जाता है, और जहां बहुत नियम होता है वहां पर प्रेम समाप्त हो जाता है। भगवान को नियम से नहीं पाया जा सकता,
भगवान को प्रेम से पाया जा सकता है। गोपियां कृष्ण के वियोग में रोती रहती थी दिन रात। एक दिन उद्धव जी ने मथुरा में, भगवान कृष्ण मथुरा में थे अभी, कहा कि ये कैसी गोपियां हैं जो रोती रहती, ये कैसा प्रेम है। कृष्ण भगवान ने कहा यही तो मैं समझाते समझाते थक गया, उद्धव जी ये काम करिए, आप जाकर समझाइए। उद्धव जी गए वृंदावन गोपियों को समझाने के लिए। जाकर कहने लगे किसके लिए रोती रहती हो, आत्मा अजर अमर है, एक को हम द्वितीयो नास्ति। वही ब्रह्म, जो वही हम लोग भी हैं, ब्रह्म में और अपने ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जो भीतर अंश है उसी परमात्मा का है, मुझसे अलग थोड़ी है, दो थोड़ी है कि रो रही हो। जो वो है वही तुम हो, जो तुम हो वही हम है। गोपियां बोली जब वही हम है वही आप है तो आप किसको समझाने आए हैं, अपने आप को। जब वही आप है वही हम है तो आप किसको समझा रहे हैं, अपने आप को। आप जो कहना था कह लिए, अब हम कुछ कहना चाहते हैं। अरे सुनैहा कन्हैया से, सुनैहा कन्हैया से, हमनी के विपतिया। उद्धव जी सुनैहा कन्हैया से, हमनी के विपतिया। जहिया से गहिल बढ़नु, दूबर भइले बाछा बाछी, सुख गइल कदम के गाछी। दूबर भइले बाछा बाछी, सुख गइल कदम के गाछी। लेहना बुझा करुआ सबके, लेहना, लेहना जानते हैं? लेहना नहीं जानते? भोजपुरी शब्द है। गाय बैल जो भोजन करते हैं उसको लेहना बोलते हैं। दूबर भइले बाछा बाछी, असुख गइल कदम के गाछी। अरे लेहना घोटात नइखे, उनकी मैनी गैया के, हमनी के विपतिया। बाबा जी सुनैहा कन्हैया से, हमनी के विपतिया। ये प्रेम है। प्रेम में नियम नहीं होता, जहां नियम होता है वहां प्रेम नहीं होता। दूतों ने पत्र जैसे बताया कि आपके लिए पत्र लेकर के आए हैं, महाराज अपने राज सिंहासन से स्वयं नीचे उतर गए। चक्रवर्ती सम्राट स्वयं नीचे उतर गए। मुदित महीप आप उठी लीन है। महाराज नीचे उतर गए और वहीं पर पत्र लिए, और आपको बताऊं खोल करके पत्र महाराज वहीं तुरंत पढ़ने लगे। क्या हुआ पता है? जैसे जैसे पत्र पढ़ते गए, बारी बिलोचन बाचत पाती। महाराज पढ़ते जा रहे हैं, नेत्र से झरझर अश्रु निकल रहा है। पुलक गात आई भरी छाती,
हृदय भाव से उमड़ उठा, एक एक रोम पुलकित हो गए, नेत्र से झरझर अश्रु निकलने लगा। अब महाराज पढ़ रहे हैं, रो रहे हैं। सभा में जितने मंत्री लोग बैठे हैं सब परेशान, न जाने उसमें ऐसा क्या लिख दिया है कि महाराज इस भाव में आ गए। मंत्रियों ने कहा, प्रभु हम भी जानना चाहते उस पत्र में क्या लिखा है। महाराज बोले, अभी सुनाता हूं। दूसरी बार सभा के लोगों को पढ़ के महाराज ने सुनाया। सरकार, अभी महाराज सोच रहे थे एक बार और ही केहू कही दी तो तीसरको बार पढ़ देती। तब तक भरत जी दौड़ कर आए, आकर बोले, तात कहां थे पाती आई, कहां से पत्र आया। महाराज बोले, आओ आओ अभी सुनाओ तनी। तीसरी बार भरत जी को पढ़ के सुनाया। और दर्शन करिए। एक बात मैं आपको बताऊं, हमारे आपके मध्य देवरिया कुशीनगर से सदस्य विधान परिषद के डॉक्टर रतनपाल सिंह जी आए। भैया कहां बैठे हैं? भैया भी स्वागत। जय 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 जय। बैठे 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 बैठे, जहां जगह मिल जाओ बैठला काम बा। एक बात समझिएगा, माता पिता को हमारी उपलब्धि से कम मतलब है, उनको हमारे स्वास्थ्य से अधिक मतलब है। माता पिता केवल अपने बच्चे की निरोग रहे, बच्चा हमारा स्वस्थ रहे, इसकी सदैव कामना करते हैं। चक्रवर्ती जी महाराज दूतों को अपने बगल में बिठाएं और मालूम है क्या पूछे? भैया कहूं कुशल दो बारे। ए भैया, हमारे दोनों लड़का कुशल है ना? क्या तुमनी के निज नयन क्या 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 आप लोग ठीक से अपनी आंख से देखे ना उनको? वो दोनों कुशल है ना? मैं बता रहा हूं, उनके बारे में बता रहा हूं मैं। विश्वामित्र के पीछे पीछे गए होंगे, दो भाई होंगे, बहुत कम उम्र है अभी, सांवले गोरे हैं, हाथ में धनुष बाण लिए होंगे। आप समझ रहे हैं हम किसकी बात कह रहे हैं? दोनों कुशल है ना? दूत बोले, महाराज अरे के चिट्ठी बा सरकार के ना, राजन दूत हैं हम जनक राज दरबार के। चिट्ठी बा सरकार के ना, राजन दूत हैं हम जनक राज दरबार के। चिट्ठी बा सरकार के, राजन दूत हैं हम जनक राज दरबार के। चिट्ठी बा सरकार के नाम, चिट्ठी बा सरकार के नाम, चिट्ठी बा सरकार के नाम। बैठी बैठी बैठी। चिट्ठी लिखल बाटे थोड़ा, सरकार चिट्ठी लिखल बाटे थोड़ा, आ जल्दी साजी हाथी घोड़ा। चिट्ठी लिखल बाटे थोड़ा, जल्दी साजी हाथी घोड़ा। बिनती कर जोरी करत बानी सरकार से, चिट्ठी बा सरकार के नाम। दूतों ने कहा, महाराज आपके राम ने वो कार्य करके दिखाया है जिस कार्य को धरती के समस्त राजा मिलके नहीं कर पाए। आज आपके राम के प्रकाश के सामने सूर्य का प्रकाश धूमिल पड़ गया है। जिनके जस प्रताप के आगे
शशि मलीन रवि शीतल लागे। दूतों ने ऐसे सुनाया राम जी की प्रशंसा, महाराज गदगद हो गए हो। तुरंत गले से हीरे का हार निकाल कर माला दूतों पर न्यौछावरी लुटा दिया महाराज ने। आज का दूत होता तो उठा के बगली में रख लेता, लेकिन मालूम है मिथिला के दूत क्या किए, उस माले को उठाए, हीरे की माला थी, सिर पे चढ़ाए और ले जाकर महाराज दशरथ के पांव में रख दिए। बोले महाराज हम यदि आज आपसे कुछ भी ले लेंगे ना तो ये अनीति हो जाएगा, अधर्म हो जाएगा। महाराज बोले क्यों? दूत बोले महाराज हम मिथिला से आए हैं, हमारे मिथिला में बेटी के घर का पानी पीना भी पाप माना गया है, अधर्म माना गया है, हम आपसे कुछ लेने नहीं आए हैं। आप जैसे दूतों ने ये बात कही, मिथिला के दूतों की बात को सुनकर अयोध्या के राज दरबार में जितने मंत्री सभा के लोग थे सब एक स्वर में बोले, बोलिए जनक जी महाराज की जय। जनक जी की जय जयकार क्यों? इसलिए कहने लगे लोग कि जिस महाराज के दूत के इतने श्रेष्ठ विचार हैं, उस महाराज का विचार कितना श्रेष्ठ होगा, इसकी कल्पना करके जय जयकार होने लगे। दूतों की सुंदर व्यवस्था करा करके और चक्रवर्ती जी महाराज दौड़ कर गए बताने के लिए। कहां गए बताने के लिए? दुबे जुरुबा बोली रानियों के पास। आज के आदमी भीतरे जाई बतावे खातिर। डर बाकी ना। लेकिन महाराज कहां गए? गुरु जी के पास गए। क्यों गए? सोचने लगे यदि उस दिन गुरुदेव, थोड़ा शांति बनवाइए इधर भैया, टोपी बटा तका ही जा, एगो हमरो को दे दो पहन ली, थोड़ा शांति बनवाइए। तो बारात के तैयारी हो रहा बा, पूरा टोपी ओपी पहन के है। देखिए महाराज सोचने लगे मैं तो मना कर दिया था, राम लक्ष्मण को नहीं दूंगा। यदि गुरुदेव भगवान उस दिन मुझे न समझाए होते तो मैं राम को न देता, और न देता तो आज मेरे जीवन में ये दिन न आया होता। ये जो सौभाग्य मिला है ये केवल और केवल गुरुदेव भगवान की कृपा प्रसादी से मिला है। इसलिए महाराज सबसे पहले गुरु जी को बताने गए, जाकर दूतों को बुलवाया और बुलाकर कहा गुरुदेव को मेरे बताइए वहां क्या क्या हुआ था। गुरुदेव दूतों ने सब सुनाया। जैसे गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी सुने, मुस्कुराए, कहे महाराज ये सूचना सुनकर आप आश्चर्यचकित हुए होंगे, परंतु मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मैं जानता था कि ये होने वाला है। महाराज बोले आपको पता था गुरुदेव? गुरु जी बोले आपके जीवन से पता था मुझे, आपका जीवन बता रहा है कि आपके जीवन में ऐसा सौभाग्य आने वाला है। महाराज बोले मैं समझा नहीं। गुरुदेव भगवान कहते राजन जिमी, ये दो चौपाई है और दोनों चौपाई अमृत के बराबर है। मैं दोनों चौपाई गा रहा हूं, सुनिएगा। जिमी सरिता सागर माहु जाहि, जिमी सरिता सागर माहु जाहि, यद्यपि ताहि कामना नाहि, यद्यपि ताहि कामना नाहि, तिमि सुख संपत्ति
बिनहि बुलाए, तेरी सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, तिनि सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, तेरी सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पहि जाहि सुहाए, धर्मशील पहि जाहि सुहाए, धर्मशील पहि जाहि सुहाए, धर्मशील पहि जाहि सुहाए। आप ये बताइए नदियां कहां निकलती हैं? बोलिए। पहाड़ पर। कहां निकलती हैं? पहाड़ पर। कहां तक जाती हैं? बोलिए। समुद्र तक। लेकिन कभी सोचिएगा, किसी भी नदी को समुद्र का एड्रेस नहीं मालूम है। नदी के पास समुद्र का पता नहीं है, वो बिना पता के दौड़ पड़ती है अपने प्रियतम से मिलने के लिए। और आगे की बात समझिए, कोई पत्थर आकर रास्ता रोक देता है तो नदी उससे उलझती नहीं है, वो रास्ता बदल लेती है। रास्ता बदल लेती है, उलझती नहीं है। लड़ते भिड़ते लोग उसको अटकाते हैं, रोकते हैं। सरकार बांध बनाकर बांध में फंसा देती है, लेकिन नदी कुछ बोलती नहीं है। हर बांधों को चुपचाप पार करती है, दौड़ती है। उसको किसी ने समुद्र का पता नहीं दिया था कि ऐसे ऐसे जाओगे तो समुद्र मिल जाएगा। नहीं, बिना पता के दौड़ती है। और तो और जो पत्थर उसके मार्ग को रोकते हैं, अपनी शीतलता से उसके ताप को भी समाप्त करती है। जो पत्थर धूप में तप रहा होता है और वो उसका मार्ग अवरुद्ध करता है, नदी उससे टकराती है, लेकिन उसके बाद भी उसके ताप को अपने भीतर लेकर के उसको अपनी शीतलता प्रदान करती है, मार्ग बदलती है। और उस पत्थर से लड़ते लड़ते, पहले तो वो पत्थर खुरदुरा रहता है और नदी उससे टकराते टकराते उसको मुलायम बना देती है और एक कंकर को शंकर का रूप प्रदान कर देती है। मौन होकर दौड़ती है, और दौड़ते दौड़ते नदी एक दिन समुद्र में जाकर विलीन हो जाती है। साधक का जीवन भी ऐसा ही होना चाहिए। समाज में बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको अटकाने के लिए, मार्ग रास्ता रोकने के लिए। यदि सामने आकर खड़े हो जाए ना, उलझिए मत। यदि अपने प्रियतम तक पहुंचना है तो रास्ता बदल करके आगे बढ़िए, उलझिए मत। अब आप दर्शन करिए, किसी भी समुद्र ने नदी को बुलाया नहीं था अपने पास। बुलाया था क्या? नहीं। लेकिन नदी निकलती है तो समुद्र के पास दौड़ कर चली जाती है। गुरुदेव भगवान बोले, महाराज उसी प्रकार जिसके जीवन में धर्म होता है, उस व्यक्ति को अपने जीवन में सुख संपत्ति को बुलाना नहीं पड़ता, उसके जीवन में सुख संपत्ति अपने आप दौड़ के चली आती है। नदी को समुद्र का रास्ता नहीं मालूम, लेकिन नदी स्वयं ढूंढ के पहुंच जाती है। उसी प्रकार आप गांव में रहिए, शहर में रहिए, रेगिस्तान में रहिए, पहाड़ पर रहिए, यदि जीवन में धर्म है तो आपके जीवन में सुख संपत्ति एक दिन पहुंचेगी ही पहुंचेगी। और सबसे बड़ी संपत्ति जानते क्या है? वर्तमान में संतुष्ट हो जाना, ये सबसे बड़ी संपत्ति है। अपने आज में संतुष्ट हो जाना। संतुष्ट होने का अर्थ ये नहीं प्रयास नहीं करना, करना, बुरा ना मानिएगा। बाहर जो खड़ा है ना,
वो परेशान है कि वहां बैठने के लिए क्यों नहीं मिल गया हमको। जो बैठा है वो परेशान है, भीतरा खड़ो हो जाती तो काम चल जाए। भीतर जो खड़ा है वो कुर्सी के लिए परेशान है। नीचे जो बैठा है उस सोफा के लिए, वो जाली में बैठने के लिए परेशान है, वीवीआईपी में। नीचे वाला उधर ऊपर बैठने के लिए परेशान है। हम क्यों परेशान है जानते हैं? हम जहां हैं वहां संतुष्ट नहीं है, और जहां पहुंच नहीं पा रहे हैं उसी की कल्पना करके रो रहे हैं। यह हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण है। आज लेट हुआ, बाहर खड़े हैं, कल पहले आइएगा, भीतर बैठिएगा। आज को तो आनंद में रहिए। बैठे के नाम मिलल, एकरा चक्कर में 3 घंटा की कथा गई। हम आपका क्या बोले, कल हमारी एक बहन लगती है, पूरे परिवार के साथ आई थी, 2.5 घंटा ये पिछवे खड़े थी। हम उसको देखे, फिर आंख घुमा लिए, कहां बैठाई हम? आप बोलिए कहां बिठाए? वर्तमान में संतुष्ट रहिए, कर्म करते रहिए। भगवान से कहिए राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक अब तेरा ही आसरा है। संतुष्ट रहिए, आपसे सुखिया धरती पर दूसरा कोई नहीं। ये सबसे बड़ी संपत्ति है। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। महाराज ने गुरुदेव भगवान को कहा, गुरुदेव आपकी कृपा प्रसादी है। गुरुदेव भगवान बोले, राजन हम आपकी कितनी प्रशंसा करें। राम जिसके घर में पुत्र बनकर के अवतार ले लिए हैं, उस महाराज की मैं क्या प्रशंसा करूंगा। गुरु जी ने तुरंत बारात निकलने का मुहूर्त बता दिया। किसका मुहूर्त बताया? बारात निकासी का। अब महाराज गए रानियों के पास, जाकर माताओं को बताएं। कितनी रानियां हैं? जोर से बोलिए। 3। कौशल्या मैया ब्राह्मणों को बुलाकर दान देने लगी। कैकेयी मैया बारात की तैयारी में लग गई। सुमित्रा मैया घर के द्वार पर चौक पुरने लगी। तीनों माताएं 3 काम करने लगी। घर में कोई उत्सव हो ना, तो घर दिखने से पता चले कि घर में उत्सव है। रंगोली बनाइए, बंधनवार लगाइए। बंधनवार समझते हैं ना? कौन चीज के होला? आम के पत्ता को, वो भी अब प्लास्टिक का आ गया है। प्लास्टिक का न लगाइए, असली आम पत्ता का लगाइए। अम्र पल्लव का बंधनवार लगाइए, रंगोली बनाइए, माला लगाइए, फूल लगाइए। घर बतावे कि घर में उत्सव होने वाला है? बारात सज के तैयार भई है। अयोध्यावासी सज के तैयार है। भरत भैया, शत्रुघ्न जी तैयार है। गुरुदेव भगवान को महाराज ने रथ पर बिठाया। बगल के रथ पर अपने बैठ गए। ऐसा लग रहा है कि देवताओं के गुरु बृहस्पति और देवताओं के राजा इंद्र धरती पर आकर के खड़े हो गए हो। इतना दिव्य स्वरूप निकल रहा है। आप में से कौन कौन बाराती है? बाराती में क्या हम है? सीता मैया की पार्टी से कौन कौन है? कई लोग दोनों में हाथ उठैले बा, लगेले बनी रखड़ी जेमे लही जाए वही में लहा ले। तो जो जो बाराती हैं तैयार होइए, बारात निकलने के लिए तैयार है। बोलिए दुल्हा सरकार की जय। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। मिथिला चली हो, मिथिला चली है। 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 श्री राम जी की, श्री राम जी की, श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली।
हाथी घोड़ा और पालकी, हाथी घोड़ा और पालकी, हाथी घोड़ा और पालकी, हाथी घोड़ा और पालकी। चढ़ी चढ़ी अवध इतरा, अवध से मिथिला चली। हाँ चढ़ी चढ़ी अवध इतरा, अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात, अवध से मिथिला चली। बाराती कैसे कैसे है? हाथ में माला, भाल पे चंदन, हाथ में माला, भाल पे चंदन, हाथ में माला, भाल पे चंदन, हाथ में माला, भाल पे चंदन। सब दाढ़ी वाले दिखा, अवध से मिथिला चली। सब दाढ़ी वाले दिखा, अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात, अवध से मिथिला चली। यह बारात सब भांति मनोहर, यह बारात सब भांति मनोहर, यह बारात सब भांति मनोहर, यह बारात सब भांति मनोहर। अरे नहीं दुल्हा है साथ, अवध से मिथिला चली। हाँ नहीं दुल्हा है साथ, अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात, अवध से मिथिला चली। मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे, मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे, मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे, मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे। यहाँ मरी गए सतुआ खा, अवध से मिथिला चली। यहाँ मरी गए सतुआ खा, अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात, अवध से मिथिला चली। सखियन सो सुनी व्यंग बचन पर, सखियन सो सुनी व्यंग बचन पर, सखियन सो सुनी व्यंग बचन पर, सखियन सो सुनी व्यंग बचन पर। अरे राजेश हो मुस्कान, अवध से मिथिला चली। अरे राजेश हो मुस्कान, अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात, अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात, अवध से मिथिला चली। अवध से मिथिला चली, अवध से मिथिला चली। बोलिए दुल्हा सरकार की जय। वाद्य बजने लगे। विवाह में कौन बाजा बाजेला पहले मालूम बा? विनोद जी बजाइए। पता चला कौन बाजा है? सिंहा। सिंहा, हमारे यहाँ सिंहा कहते हैं, ऐसे टेढ़ होता है। बारात के असली बाजा यह है। एक बार और बजाइए। चलले बरियतिया है, सुहावन लागे। सब देवतन मिली, सब देवतन मिली। चलल बरियतिया है, सुहावन लागे। बजवा बजेला घना घोर, हे सुहावन लागे। बजवा बजेला घना
के शब्द सुनी हुलस मोर छतिया रे सुहावन लागे। बजवा के शब्द सुनी, बजवा के शब्द सुनी, हुलस मोर छतिया रे सुहावन लागे। रोशनी से भइल बाया जो हे सुहावन लागे। रोशनी से भइल बाया जो हे सुहावन लागे। जनक नगरिया भइले सो हे सुहावन लागे। बैठिए बैठिए, बारात पहुंच गई। बाबा कहते हैं एहि विधि कीन्हा बरात पयाना। एहि विधि कीन्हा बरात पयाना। हय गय गाजहि हने निशाना। हय गय गाजहि हने निशाना। आवत जानी भानुकुल के तो। आवत जानी भानुकुल के तो। सरितनि जनक पधाए से तो। सरितनि जनक पधाए से तू। बीच बीच बर बास बनाए। बीच बीच बर बास बनाए। सुर पर सरि संपदा छाए। सुरपुर सरि संपदा छाए। सुरपुर सरि संपदा छाए। सुरपुर सरि संपदा छाए। बारात को अयोध्या से निकलकर मिथिला पहुंचने में 4 दिन का समय लगा। कितने दिन? 4 दिन। अयोध्या से लेकर मिथिला तक जितनी नदियां थीं बीच में, श्री जनक जी महाराज ने बारात के लिए नदियों पर सेतु बनवाए, पुल बनवाया। स्थान स्थान पर दिव्य व्यवस्था की। 4 दिन में बारात मिथिला पहुंची है। जब जनक जी महाराज और श्री चक्रवर्ती जी महाराज एक दूसरे के गले लगे तो इस दृश्य को देखकर ऐसा लगा कि मानो 2 समुद्र एक दूसरे से मिल रहे हो। दिव्य भव्य व्यवस्था करके स्वागत करके बारातियों का श्री जनक जी महाराज ने सबको जनवासी में स्थान दिया है। बैठ जाइए, बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाइए। बैठिए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठिए, बैठिए भैया, बैठिए, आप लोग भी बैठिए, जहां जगह मिले वही बैठिए। राम लक्ष्मण जी, पता चला कि पिताश्री बारात लेकर के आ गए हैं, तो राम लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के साथ जनवासे में गए। जनवासा समझ रहे हैं? जनवासा समझते हैं का? जहां बारात रुकती है। जनवासे में राम लक्ष्मण जी गए विश्वामित्र जी के साथ। दशरथ जी महाराज ने जैसे विश्वामित्र जी को देखा, तुरंत दौड़कर महाराज ने विश्वामित्र जी को दंडवत किया है। मुनि दंडवत कीन्हा महीपा। बार बार पदरज धरि सीसा। श्री चक्रवर्ती जी ने दंडवत किया, विश्वामित्र जी ने आशीर्वाद दिया। अब इसके बाद राम लक्ष्मण जी ने अपने पिताजी को दंडवत किया है। महाराज ने तुरंत राम लक्ष्मण जी को उठाकर हृदय से लगाया और गोस्वामी जी कहते उस समय दशरथ जी को ऐसा लगा कि मानो मरे हुए शरीर को प्राण वापस प्राप्त हो गया हो।
मृतक शरीर प्राण जनु भेटे। मिथिलावासी ये दृश्य देख रहे थे, इतने भाव में आ गए मिथिलावासी, ब्रह्मा जी से कहने लगे, ब्रह्मा जी आप दिन रात की अवधि बढ़ा दीजिए। इस कथा की रचना लगभग 2024 से चल रही है। 2 साल पहले इस कथा की रचना हुई। भैया बैठ जाइए, के हैं यहाँ के? दो साल पहले रचना हुई, कथा होगी कथा होगी। मेरे भीतर भी उत्साह था, गोरखपुर में कथा गाने को मिलेगा, अपने गांव के बगल में कथा गाने को मिलेगा। रचना चलते चलते कथा प्रारंभ भी हुई और आज 6 दिन बीत भी गए। अब केवल 3 दिन बचा है। आनंद का समय जीवन से कैसे निकल चला जाता है पता नहीं चलता। मिथिलावासी ब्रह्मा जी से कहने लगे, ब्रह्मा जी बढ़हु दिवसन इसी विधि सन कहे। ब्रह्मा जी आप कृपा करिए, दिन रात की अवधि बढ़ जाए। इसका क्या मतलब? अब तक 12 घंटे का दिन था, 12 घंटे की रात। ब्रह्मा जी कृपा करिए अब 24 घंटे का दिन करिए, 24 घंटे की रात करिए, क्योंकि ये जो आनंद का समय चल रहा है ये शीघ्र न जीवन से चला जाए। आप दिन रात की अवधि बढ़ा दीजिए। जहां तहां मिथिलावासी चर्चा करते हैं, इस धरती पर दशरथ जी और जनक जी से अधिक भाग्यशाली कौन होगा? एक के घर में राम जी ने अवतार लिया तो दूसरे के घर में सीता ने अवतार लिया। एक मिथिलावासी ने कहा, देखो जनक जी और दशरथ जी भाग्यशाली हैं कि नहीं हैं ये वो लोग जाने, लेकिन हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं। क्यों? इसी शरीर में हम लोग अपनी आंख से सीताराम जी के विवाह का दर्शन करने वाले हैं। हमसे भाग्यशाली धरती पर दूसरा कोई नहीं होगा। सभी अपने अपने सौभाग्य की प्रशंसा करते हैं। इधर रनिवास में सीता मैया की सखियां आपस में बात करती हैं। एक सखी ने कहा कि मुझे पता चला है कि बारात में भी 2 आए हैं। सरकार, बरतियों में 2 जना आइल वालो, 2 कौन? बोलिए बोलिए। भरत जी और शत्रुघ्न जी। एक दूसरी सखी ने कहा कि हम तो इसके आगे का भी जानते हैं, उनमें भी एक सांवला है और एक गोरा है। तीसरी की बोली इसके आगे का हम बता दें, सांवले का नाम भरत है, गोरके का नाम शत्रुघ्न है। चौथी सखी बोली जो हम जानते हैं वो कोई नहीं जानता है। तो तू क्या जानता रू? बोली बाबा जी के साथ जो दोनों आए थे राम लक्ष्मण जी, और बारात में जो दोनों आए हैं, मुझे पता चला है ये चारों खास अपने भाई हैं। अपने भाई हैं चारों खास। सखियां सुनी कि चारों खास भाई हैं, तो सखियां ब्रह्मा जी से प्रार्थना करती हैं, पूरनारे सकल पसारे अंचल विधि बचना सुना ब्याही अहो चारे भाई पुरहम सुमंगल गावहि ब्याही अहो ब्याही अहो चारे ब्याही अहो चारे भाई सखियां कहने लगी, ब्रह्मा जी हम आपसे आंचल फैलाकर भीख मांग रहे हैं, कृपा करिए। बारात भले एक के लिए आई हो, लेकिन आप ऐसा कुछ करिए ना ब्रह्मा जी कि मिथिला में चारों भाइयों का विवाह संपन्न हो जाए, यहां से कोई कुंवारा न वापस लौट के जाए। ब्याहियहु चारिउ भाई यही पूरा हम सुमंगल गावहीं। मुहूर्त निकाला गया। काहे का मुहूर्त? काहे का मुहूर्त? विवाह का।
और आपको बताऊं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस मुहूर्त के चौपाइयों को गांव के विवाह के गीत के भाव में उतर कर लिखा है। अपना यहाँ के रस्म है मटकोड़ के, गोरखपुर में होता है मटकोड़, माताएं उसमें गीत गाती हैं। कहवा के पियर माटी कहाँ के कुदार है, कहवा के पियर माटी